डॉक्टर थे, उन्होंने कहने लगा मैं सीएमओ हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हड्डी का डॉक्टर ही नहीं है। और हालात ये हैं कि इमरजेंसी में भी प्लास्टर काटने की मशीन ही नहीं है। बिहेवियर भी जो डॉक्टर्स का वो ठीक नहीं था, उन्होंने मतलब बड़ी बदतमीजी से पेश आए और उसमें कि मैं सीएमओ हूँ, मैं चाहूँगा तो। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। इस वक्त मैं दिल्ली के गोपाल नगर इलाके में मौजूद हूँ। दरअसल एक शख्स हमें मिले जिनका कहना है कि वो राव तुलाराम अस्पताल में गए। अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जो शायद आप लोगों तक आना ज़रूरी है। पूरा मामला क्या है, इनकी ज़ुबानी सुनाएंगे आपको। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं जो है मेरे बच्चे को चोट लग गई थी और मैं उसका प्लास्टर लगवा के लाया था राव तुलाराम हॉस्पिटल में 12 तारीख को, और फिर उन्होंने 16 तारीख को पक्का प्लास्टर लगवा दिया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि संडे को मेरा बच्चा गिर गया दोबारा से, उसका प्लास्टर नीचे से टूट गया और उसमें पेन होने लग गया। तो मैं उसको इमरजेंसी में लेके गया राव तुलाराम हॉस्पिटल में। तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने देखने से मना कर दिया। फिर मैंने थोड़ी उनसे और रिक्वेस्ट की तो एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहने लगा मैं सीएमओ हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हड्डी का डॉक्टर ही नहीं है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर हड्डी के डॉक्टर तो होने चाहिए ड्यूटी पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं है, मैं सीएमओ कह रहा हूँ, मैं चाहूँगा तो बुलाऊंगा। मैंने कहा सर ड्यूटी पे शायद इमरजेंसी में ऑर्थोपेडिशियन होता है, आप उनसे बुलाइए। तो उन्होंने किसी तरह से एक डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने देखा और देख के ना, और उन्होंने कहा कि हमारे पास में प्लास्टर काटने की मशीन नहीं है, ये लिख दो इनको ओपीडी कार्ड पर, इनको कार्ड लौटा दो वापस। और उन्होंने कार्ड लेकर उसके ऊपर डॉक्टर ध्रुव गुप्ता था, बाद में मेरे को उनका नाम पता चला, उन्होंने उसके ऊपर लिख दिया कि इट हैज़ बीन एक्सप्लेन टू द अटेंडेंट दैट प्लास्टर कटिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द इमरजेंसी एट राव तुलाराम हॉस्पिटल। और उन्होंने कुछ दवाई देकर बच्चे को लौटा दिया कि कल सुबह लेके आना। और वो जो साहब कह रहे थे कि मैं सीएमओ हूँ, मैं ऑर्थोपेडिशियन चाहूँगा या नहीं बुलाऊँ चाहूँगा, उन्होंने बाद में मैंने देखा कि चंदन कुमार एसआर सीनियर रेजिडेंट की, अगर आप ये देख सकें तो मोहर लगा के और उस पर साइन कर दिए और नीचे लिख दिया रिव्यू इन ऑर्थोपेडी एसओएस, और नीचे फिर साइन भी नहीं किए उन्होंने कि ये कौन थे। तो डॉक्टर ध्रुव गुप्ता जिन्होंने नोट्स लिखे उनका तो नाम ही नहीं की, स्टैंप में डॉक्टर चंदन कुमार एसआर की लगाई। कह रहे थे वो कि मैं सीएमओ हूँ। और हालात ये हैं कि इमरजेंसी में भी प्लास्टर काटने की मशीन ही नहीं है। तो ये तो हमारे पूरे रूरल के लिए बड़ी वो है कि विडंबना की दीनदयाल उपाध्याय के बाद में पूरा 30-40 किलोमीटर का बॉर्डर तक का एरिया, जिसमें रात को आज के दिन फॉग है, एक्सीडेंट होते हैं उसमें, और ऑर्थोपेडिशियन की तो सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, चोट लगती है तो प्लास्टर के लिए कटिंग के लिए लगाने के लिए, और प्लास्टर कटिंग की मशीन ही नहीं है। और उन लोगों का बिहेवियर भी जो डॉक्टर्स का वो ठीक नहीं था, उन्होंने मतलब बड़ी बदतमीजी से पेश आए और उसमें कि मैं सीएमओ हूँ, मैं चाहूँगा तो वो करूँ। मैंने कहा सर ऑर्थो का मामला है, ऑर्थोपेडिशियन है, उनसे कह लीजिए, अगर वो कहते हैं कि ऐसा ही ठीक रहेगा ऐसा ही ठीक रहेगा। लेकिन उनका नहीं नहीं मैं चाहूँगा वो करूँगा। और फिर उन्होंने बुलाया भी और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा लिख दो कि मशीन नहीं है। अब हो सकता है मशीन हो भी, शायद हो भी, लेकिन से मैं ऐसा लिख दिया, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ मुझे ऐसा ही लगा जब उन्होंने कहा कि लिख दो उसमें कि नहीं है। तो क्योंकि मैंने उनको इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट बार बार कर दी कि सर आप चाहते हैं कि बाद में होगा तो फिर आप लिख दीजिए, ऑर्थो वाले सर से लिखवा दीजिए। तो उन्होंने फिर नोट्स ऑर्थो वाले से लिखवाए, लेकिन जिन्होंने ऑर्थोपेडिशियन थे जिन्होंने नोट्स लिखे, उन्होंने ना साइन किए और ना ऐसे पेपर उन्होंने उनको पकड़ा दिए जो सीएमओ कह रहे थे। उन्होंने, मैंने बाद में देखा कि उन्होंने साइन चंदन कुमार एसआर के कर रखे और नीचे कुछ और लिखा उन्होंने, रिव्यू इन फॉलो अप ओपीडी ऑर्थोपेडी, और फिर उन्होंने यहाँ ना साइन की लगाई ना स्टैंप की। तो मतलब मेरे को बड़ा बुरा लगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी रोज़ चक्कर लगा रहे हैं सभी हॉस्पिटल्स के। मेरी गुजारिश है कि एक बार राव तुलाराम हॉस्पिटल की तरफ भी ज़रा नज़र डालें, आएँ, और इमरजेंसी में जो है ऑर्थोपेडिशियन की प्लास्टर कटिंग मशीन जैसी इस तरह वाले उपकरण भी उपलब्ध होने चाहिए और डॉक्टर्स का व्यवहार ठीक होना चाहिए इसमें जो है। उसके बाद में फिर मैं जब मंगलवार को भी सुबह ओपीडी में गया तो डॉक्टर्स आए नहीं थे। तो मैंने डॉक्टर अतर सिंह है इनके डीएमएस, उनको मोबाइल पर रिंग किया तो उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। फिर लेटर ऑन देरी से 9:15 साढ़े 9 बजे डॉक्टर्स आए उसमें। तो डॉक्टर समय पे भी नहीं आते हैं, डीएमएस इनके फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, डॉक्टर अतर सिंह जी। आपका बच्चा कितने साल का है? ये मेरा बच्चा 13 साल और 10 महीने का है। और ये बच्चा यहीं खड़ा है, अगर आप उनको दिखा सकें, उनका जो है ना उसके पैर में अभी भी जो है। फिर उसके बाद उन्होंने किया प्लास्टर या नहीं किया? नहीं, मंगलवार को ओपीडी में किया। अच्छा, ओपीडी में किया, ओपीडी में, इमरजेंसी में नहीं? इमरजेंसी में नहीं किया। फिर जो इमरजेंसी में कह रहे थे कि प्लास्टर काटने की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन नहीं है, मैं उनको बार बार कह रहा था सर शायद प्लास्टर काटने की जरूरत नहीं है, ढीला हो रखा है इसलिए ही हो रखा है, आप इसको पीओपी लगा के टाइट कर दिए। बोला पीओपी नहीं है हमारे पास में इमरजेंसी में, जबकि 12 तारीख को लगाई गई थी। और उसके बावजूद मंगलवार को फिर उन्होंने प्लास्टर काटा नहीं, उन्होंने देख के उन्होंने और ऐसे ही फिर प्लास्टर लगा दिया। तो जब ऐसे ही लगाना था तो पेन हो रहा था, उससे पेन रुक जाता तो वो इतवार शाम को लगाया जा सकता था, लेकिन नहीं, ईगो सेटिस्फाई होनी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं वो करेंगे, ओपीडी में अटेंड करेंगे। आपको लग रहा है आपने ऐसे बोल दिया तो इस बात से वो हर्ट हो गए, मतलब उनका ईगो हर्ट हो गया और इसलिए नहीं किया? यस, डॉक्टर्स का बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं था उसमें कि मैं सीएमओ हूँ, मैं सीएमओ, ऐसे बार बार कहने से मतलब क्या फर्क पड़ता है इसमें। एक एक्सपर्ट का ओपिनियन होती है, ऑर्थो का मामला, ऑर्थोपेडिशियन जो भी सलाह देते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन, अगर वो भी कहते हैं भी ठीक है आप सुबह लेके, तो वो कहते हैं शालीनता से कहने का और करने का तरीका होता है, उसमें कहा जा सकता था। बट इस प्रकार से यूँ पेशेंट्स को नीचा दिखाने वाली सी बात होती है, जलील करना मैं कहूँगा इस चीज़ को, इसको इसमें एक
पढ़े लिखे डॉक्टर्स को इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती है इसके। आप आज से पहले गए कभी इस अस्पताल में? ऐसा कोई बिहेवियर पहले भी आपने देखा हो कभी? इस हॉस्पिटल में पहले भी गया हूँ, लेट कमिंग का है तो इसमें हमेशा ही रहता है कि टाइमिंग से डॉक्टर्स कभी नहीं आते हैं और ओपीडी में भीड़ भी हमेशा रहती है, ठीक है। बट यूँ है कि और शिकायत अधिकारी इनके अतर सिंह जी कभी कभार फ़ोन उठाते हैं, अदरवाइज़ वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। आपने इस मामले की कोई शिकायत की थी कि आप इमरजेंसी में गए और ऐसा ऐसा व्यवहार किया गया आप लोगों के साथ? हाँ, मैंने दिल्ली सरकार की जो 1031 की हेल्पलाइन है उसके ऊपर भी नोट करवाया था और उन्होंने कहा था कि हम हॉस्पिटल को भेज रहे हैं, जल्दी आपको इसमें जो है हॉस्पिटल की तरफ से एक रिस्पॉन्स आएगा, पर मेरे को अभी तक कोई रिस्पॉन्स प्राप्त। कब किया था आपने कॉल? मैंने कल शाम को दर्ज कराया था, तक कोई रिस्पॉन्स? अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बच्चे की हालत कैसी है? बच्ची की हालत अब ठीक है, बेहतर है। कल प्लास्टर लगवा दिया था उन्होंने, उसके बाद सब बेहतर है। 12 दिसंबर को भी शाम को जब मेरे बच्चे को चोट लगी थी तो मैं 6-6:15 बजे मेरे बच्चे की मम्मी जो है बच्चे को हॉस्पिटल लेके गई, राव तुलाराम हॉस्पिटल में। तो इमरजेंसी में 6:15 बजे पहुँचे और 8 बजे तक बैठाए रखा क्योंकि पैर का एक्सरे ही नहीं हो पाया। पूछने पर पता चला कि एक्सरे टेक्नीशियन ही नहीं है। 4 बजे से 8 बजे तक हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन होता ही नहीं है। इसके लिए फिर मैंने एक पीजीएम में शिकायत भी दर्ज की, जिसके जवाब में कि अभी 22 दिसंबर को डॉक्टर भसीन जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने बताया कि हाँ 4 से 8 बजे तक एक्सरे टेक्नीशियन नहीं होता है राव तुलाराम हॉस्पिटल में, क्योंकि मैन पावर है ही नहीं, मैन पावर की शॉर्टेज है, जिसके लिए कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को लिख रखा है। इससे पहले भी मैं 16 सितंबर को बच्चे की आँख चेक कराने के लिए गया था, तब भी आँख वाला नहीं था, तो उसकी भी पीजीएम में शिकायत डाली। तो उसमें डॉक्टर भसीन ने जवाब दिया था 19 सितंबर को कि हाँ आँखों वाला भी हमारे पास में एक ही है, जो कि 3 दिन जो है द्वारका इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में बैठता है और 3 दिन यहाँ पे बैठता है, इसलिए आँखों की सुविधा भी 3 ही दिन रहेगी। तो इस हॉस्पिटल में ना तो एक्सरे टेक्नीशियन हमेशा होता है, ना इमरजेंसी में होता है, और ना आँखों का 7-6 दिन इलाज होता है। हॉस्पिटल सोमवार से शनिवार खुलता है, लेकिन आँख का इलाज भी 3 दिन होता है और शाम को 4 से 8 बजे तक एक्सरे टेक्नीशियन भी नहीं होता है। कृपया इस पर भी कार्रवाई कीजिए। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। बच्चा यहीं पर बैठा हुआ है और उनके जो पैर में चोट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि देखिए जिस प्रकार से अस्पताल को लेकर बच्चे के पिता बातें कह रहे हैं कि डॉक्टर्स का देरी से आना या फिर इस प्रकार से व्यवहार करना, ये बहुत ज़्यादा कोई नई बात नहीं है। तमाम अस्पतालों में आपने इस तरह की जो कंडीशन है वो देखी होगी यहाँ पर। और देखिए कई बार जो है अस्पतालों में ऐसे मामले देखने को मिल जाते हैं। हालांकि देखिए इस मामले को लेकर हम कोई भी पुष्टि नहीं कर रहे। एक पीड़ित शख्स हमें मिले, उनका जो भी कहना था हमने वो आप तक दिखाया है, आप तक पहुंचाया। इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी कभी किसी अस्पताल में ऐसा हुआ है कि आपके साथ बदसलूकी की गई हो, आपको इलाज देने से मना कर दिया गया हो, डॉक्टर्स वहां पर टाइम से मौजूद ना हो। ऐसा कोई भी मामला अगर आपकी नज़र में है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।